छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया पूरी तरह से तय है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कसम खाई है और वो एक बार जब कमिटमेंट कर देते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक का समय लिया है छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का और उस पर लगातार काम जारी है। अमित शाह का कहना है कि अब छत्तीसगढ़ में केवल विकास, शांति और सुरक्षा का वातावरण ही होगा। और इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर आई है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चली। इस गोलीबारी में 18 नक्सली एनकाउंटर में ढेर हो गए। इनके शव को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है, साथ ही कई असलहे भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। पूरा मामला बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके का है। इस मुठभेड़ की पुष्टि जिले के एसपी जितेंद्र यादव ने की है। एसपी ने बताया कि बीजापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके के एंट्री के जंगलों में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। इस सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी को इलाके में भेजा गया। यहाँ पहले से मौजूद नक्सलियों ने जवानों को आते देख गोलीबारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। जवान जंगल में डटे हुए हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। नक्सलियों के पांव उखाड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। हाल ही में इस इलाके में 31 नक्सलियों को जवान ने मार गिराया था। तो इस तरह से अमित शाह की बात सही हो रही है। अमित शाह लगातार निगरानी कर रहे हैं, मीटिंग करते हैं और नक्सलियों को ढेर करने की बात कहते हैं। उनका कहना है या तो घर वापसी करो या तो मौत का मुंह देखो। और इसी तरह लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। 2026 तक सफाया करने का मिशन है अमित शाह का, जो कि पूरा होते दिखाई दे रहा है। जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू अयम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू अयम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा। सर, ऐसी कोई जानकारी है कि नक्सल मूवमेंट में कौन सा पोस्ट होल्ड करते थे? जिस इंद्रावती एरिया कमेटी में जो पूर्व में जैसा माओवादी संगठन का दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया में इंद्रावती एरिया कमेटी में जो उन्होंने जो बोर्ड का क्षेत्र में जो जन मिलिशिया और अन्य जो संगठन में उन्होंने वर्ष 2020 के पहले जो कार्यरत थे, उसके बाद फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर अभी सुरक्षा बल के साथ लगातार काम कर रहे थे। सर, रिसेंटली बीजापुर में बड़े सक्सेस मिले हैं नक्सल मूवमेंट पे, तो बस ही वाज पार्ट ऑफ एनी जैसा ये सभी लगातार विगत 2-3 वर्षों से जो हमको सफलता प्राप्त हो रही, तो सभी सुरक्षा बल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आत्मसमर्पित होकर जो सरेंडर कैडेट जो सुरक्षा बल में शामिल हुआ या फ्रेश रिक्रूटेड जैसा डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो या सीएफ हो, एसटीएफ हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, कोबरा, सीआरपीएफ, ये सब समाज सुरक्षा बल का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जैसा आत्मसमर्पित माओवादियों का इसमें काफी एक विशेष योगदान भी रहा, क्योंकि उनका इलाका का जानकारी है, टेरेन का काफी अच्छा जानकारी है और जो माओवादी के जो मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में भी उनका बेहतर एक नॉलेज रहते हैं। इन सब का फायदा अभियानों में हमको प्राप्त हुआ। सर, उनके परिवार वाले क्या नक्सल विक्टिम हैं? उसके परिवार में भी जैसे कई समस्या को नक्सल जो गतिविधि कारण से जो सामने करना पड़ा, उनके परिवार में काफी प्रतिबंध भी माओवादी द्वारा की गए थे। उस क्षेत्र से उनका बाहर आने के लिए भी मना की गई थी। इस टाइप का काफी कठिन परिस्थिति को सामने करने के बावजूद भी जो राजू अयम द्वारा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अनेक सफल अभियान में उनको साथ रहा और उनका मेन मकसद ये रहा इस क्षेत्र से नक्सल समस्या खत्म हो, ताकि क्षेत्र की जनता एक स्वतंत्र जीवन जी सकता और उनकी इच्छा अनुसार एक अपना जीवन यापन कर सकता। वही उनका मेन मकसद रहा। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।